दो शायर, एक विषय और दो नजरिया। मोहब्बत की निशानी ताजमहल हो या कि ये हसीन दुनिया। जी हाँ, बात आगे करूं उससे पहले इन दो गीतों के मुखड़े को जरूर सुन लीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। इत्तेफाक देखिए कि इन दोनों ही गीतों को एक ही साल रिलीज हुई फिल्मों से लिया गया है, लेकिन दुनिया को देखने का दोनों में अपना अपना नजरिया है। एक गीत फिल्म प्यासा का है जिसके गीतकार साहिर लुधियानवी साहब हैं, जबकि दूसरा गीत फिल्म मदर इंडिया का है जिसके गीतकार शकील बदायूनी साहब हैं। गुरुदत्त वहीदा रहमान की क्लासिक फिल्म प्यासा में संगीत दिया था एस.डी. बर्मन जी ने, जबकि नरगिस, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की फिल्म मदर इंडिया में संगीत नौशाद साहब ने दिया था। इत्तेफाक देखिए कि ये दोनों ही फिल्में एक ही साल सन 1957 यानी 1957 में रिलीज होती है। हिंदुस्तानी सिनेमा में जब जब 10 सबसे बेहतरीन और कालजयी क्लासिक फिल्मों की चर्चा होती है, ये दोनों ही फिल्में उनमें स्थान पाती हैं। तो जाहिर है, रिसर्च में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है कि एक ही कालखंड में दो बड़े शायरों ने इस दुनिया को लेकर दो तरह के नजरिए को भला क्यों कर पेश किया होगा। शाहिर साहब कहते हैं, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, लेकिन उसी वक्त शकील साहब फरमाते हैं, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। आखिर इन दो नजरिए के पीछे की कहानी क्या है? गहन रिसर्च के बाद ही इसका सही तथ्य सामने आ सकता है, लेकिन इतना तो साफ है कि एक तरफ निराशा है, सपनों का बिखराव है, देश दुनिया की दुश्वारियों के प्रति एक ललकार है, शोषण के खिलाफ जला देने, गिरा देने और ढहा देने वाला दहकता हुआ गुस्सा है, तो दूसरी तरफ जिजीविषा और संघर्ष है। मेहनत करने का मादा है, जीवन अगर जहर है तो उसे भी पीने की जद्दोजहद है। लेकिन हैरत देखिए कि दो परस्पर विरोधी नजरियों की ये कहानी केवल प्यासा और मदर इंडिया तक सीमित नहीं है। करीब 7 सालों के बाद सन 1964 में एक बार फिर ये बड़े शायर और गीतकार एक ही विषय पर दो अलग अलग नजरिए को लेकर हमारे सामने आते हैं, और इस बार विषय दुनिया नहीं बल्कि मोहब्बत की अमर निशानी ताजमहल होता है। ताजमहल जिसे दुनिया अटूट प्रेम की बेमिसाल अभिव्यक्ति मानती है, जिसके साये में दुनिया भर के न जाने कितने ही लोगों ने मोहब्बत की शीतलता को महसूस किया होगा, लेकिन साहिर साहब यहाँ भी अपने जुदा नजरिए के साथ नजर आते हैं। इत्तेफाक देखिए कि ताजमहल पर एक बार फिर उन्हें शकील बदायूनी साहब के नजरिए का ही सामना करना पड़ता है। कमाल ये कि एक ही ताजमहल है, लेकिन दो शायरों का नजरिया बिल्कुल अलग अलग है। जैसे कि प्यासा और मदर इंडिया में दुनिया को लेकर दो अलग अलग किस्म की बातें कही गई हैं। ताजमहल की कहानी सुनाओ उससे पहले इनके गीत के मुखड़े को सुन लेते हैं। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। सन 1964 में आई फिल्म लीडर का गीत है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इस गीत को लिखा था शकील बदायूनी साहब ने, संगीत दिया था नौशाद साहब ने, और इस गीत को पर्दे पर दिलीप कुमार और बैजंती माला पर फिल्माया गया था। दूसरा गीत भी सन 1964 में ही आई फिल्म गजल का है, जिसके बोल हैं, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। इस गीत को साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा था।
इस फिल्म में संगीत दिया था मदन मोहन साहब ने और इस गीत को सुनील दत्त और मीना कुमारी पर फिल्माया गया था। जिज्ञासा अहम यह है कि करीब समकालीन रहे शकील बदायूनी और साहिल लुधियानवी साहब के गीतों में नजरिए का टकराव आखिर क्यों होता नजर आता है। शकील साहब की पैदाइश सन 1916 की है, जबकि साहिल साहब की पैदाइश सन 1921 के है। उम्र में फर्क महज 5 बरस का है। दोनों बड़े शायर थे, बड़े गीतकार थे, बड़े तजुर्बेकार थे। दोनों के गीतों ने हिंदी सिनेमा को बड़ी ऊंचाई दी है। दोनों में तुलना करना बिल्कुल बेमानी है। हर एक शख्सियत की अपनी ऊंचाई होती है, अपना अपना बैकग्राउंड होता है, अपनी सोच और फिलॉसफी होती है। लिहाजा यही सवाल जब एक बार मशहूर गीतकार गुलशन बाबरा से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि साहिर मूलतः प्रोग्रेसिव शायर थे। वो प्रगतिशील आंदोलन से आए थे। उनका नजरिया उस आंदोलन की देन था, जबकि शकील वास्तव में गीतकार थे। वह शायर भी थे, लेकिन फिल्म की कहानी, किरदारों की मिजाज को अपने गीतों में ढालना उनके गीतों की खूबी थी। लेकिन इन दो नज़ीरों और नज़रिए के बरअक्स यह जवाब भी नाकाफी महसूस होता है। ऐसा लगता है इस बारे में और रिसर्च किया जाना चाहिए। हिंदी सिनेमा के गीत संगीत पक्ष के स्कॉलर्स को इस दिशा में अभी और रिसर्च करना चाहिए कि आखिर दो बड़े समकालीन शायरों की सोच और नज़रिए में इतना बड़ा टकराव महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कुछ और भी कहानी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, साहिर के फिल्मी गीत महज लोकप्रियता के पैमाने पर नहीं रचे गए। वे तो मिजाज से शायर थे। उनका गैर फिल्मी लिटरेचर भी उतना ही अहम है। हाँ, उन्होंने फिल्मों के लिए भी खूब लिखा, लेकिन उनकी कई मौलिक रचनाएं फिल्मों में ले ली गई थी, जबकि शकील साहब के गीत फिल्मों के सार, किरदार और सीक्वेंस के लिए लिखे गए होते थे। लिहाजा यह बड़ा अंतर था कि साहिर साहब की रचनाओं में उनकी अपनी सोच भी पिरोई होती थी, जबकि शकील साहब के गीतों में सिनेमा का अपना रोमांटिसिज्म होता था। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं कि शकील भी शायर नहीं थे या कि वे प्रोग्रेसिव नहीं थे। दोनों बड़े शायर थे, दोनों प्रोग्रेसिव थे, लेकिन एक ही दौर में एक ही विषय पर दोनों का अलग अलग नजरिया आखिर क्यों देखने को मिलता है। जानकारों की तरफ से इस बारे में तथ्यात्मक जवाब का इंतजार रहेगा। तो देखते रहिए पिक्चर प्लस, यानी जिंदगी का बायोस्कोप।